नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि ट्रांसपोर्ट चैप्टर का पार्ट 2 जो मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम फाइनल टच देने वाले हैं इस चैप्टर को, पार्ट 3। यानी ये जो वीडियो है आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में और वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में। और मजे की बात यह है कि पूरा वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हम आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक ही करवाने वाले हैं ताकि एग्जाम में यहां से आराम से सवाल बन सके आपको। और लास्ट में हम आपको PYQ से भी यहां पर दिखाएंगे कि जो आज का सेशन आप पढ़िएगा उस सेशन से क्या क्वेश्चन आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो हम आपके लिए ढेर सारी जो है गिफ्ट भी लाए हैं, आपको सरप्राइज है आपके लिए। आप पूरा पहले लेक्चर को देख लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है लास्ट में उस चीज पे बात करेंगे। वीडियो बहुत छोटा होगा, है ना, तो इसको आप आराम से देख लीजिए। देखिए दोस्त, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, यदि हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पर एयरवे के बारे में बात करेंगे। एयरवे के बारे में कि एयरवे क्या है नहीं है। देखिए यहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट। जैसा कि जानते हैं कि एयर जो ट्रांसपोर्ट होता है ये बहुत ज्यादा क्या है, फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इट हैज टू द रिड्यूस ज्योग्राफिकल डिस्टेंस एंड द ब्रॉट बाय टू द वर्ल्ड क्लोजर। और कहने का मतलब ये कितना अच्छा चीज है, आप इंट्रो में लिख सकते हैं, इंट्रो वाले पार्ट्स में, कि भैया एयर ट्रांसपोर्ट कैसा ट्रांसपोर्ट है। ये एक सबसे बहुत ही ज्यादा फास्टेस्ट मतलब जो ट्रांसपोर्ट है। और सबसे बड़ा फायदा होता है कि ये किसी भी ज्योग्राफिकल डिस्टेंस जो होता है ना, किसी भी दो एरिया के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है, इसको बहुत ही कम समय में ये क्या करता है, जो है आपको मतलब जो है इसको पूरा करवा देता है। मतलब आपको आराम से सहूलियत होती है, रिड्यूस कर देता है, ये दूरी को बहुत ही कम कर देता है ना, ब्राउट टू द वर्ल्ड क्लोजर। और दुनिया को बहुत ही काज मतलब जो है पास ला दिया है। मतलब एयर ट्रांसपोर्ट होने की वजह से आज हम लोग कहीं भी जा सकते हैं। देखिए, एयर ट्रांसपोर्ट वाज टू द नेशनलाइज 1953 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। AA, ठीक है, एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया आज फॉर्म टू द 1 अप्रैल। तो ये चीज भी आपको समझ में आ गया होगा। ये सब फैक्ट है जो कि आपको थोड़ा सा जानना है और बहुत कुछ नहीं है यहाँ पर। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर बोलता है कि 1995 को मार्जिंग द इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी इंडिया एज टू द नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। मतलब इंडिया के पास में भी कुछ जो है मतलब एयरपोर्ट है यहाँ पर, है ना। इट वाज डन बाय टू द व्यू एक्सीलेंट, है ना, डेवलपमेंट। और यहाँ पर मतलब आज के डेट में क्या है कि एयर ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एयर ट्रांसपोर्ट से बेसिकली सवाल कैसे आते हैं, वो सवाल पे हम बहुत ज्यादा आपको फोकस करवाएंगे कि एयर ट्रांसपोर्ट से सवाल किस तरह से आते हैं। यहाँ पर आप ट्रांसपोर्ट भी देख पा रहे होंगे कि एयरपोर्ट कहाँ कहाँ पर है, ठीक है, एयरपोर्ट कहाँ कहाँ पर है। अब देखिए, यदि एयरपोर्ट के पास आप यदि जाएंगे तो एयरपोर्ट के बारे में आप यदि पढ़ेंगे दोस्तों, तो आप जैसा कि जानते हैं कि एयरपोर्ट दो मतलब जो है, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होते हैं, एक होता है डोमेस्टिक एयरपोर्ट होता है। अब ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या होता है, आपको भी पता है कि एयरपोर्ट जो मतलब आप विदेश के लिए जो है उड़ान भरते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, बेसिकली इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोला जाता है। बोलते हैं यहाँ पर फॉरेन, है ना, एयरलाइंस कैरिंग, है ना, इंटरनेशनल पैसेंजर। मतलब जो फॉरेन के लिए जो आपको मतलब उड़ान भर के लेके जाती है तो इसको मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बोला जाता है। अब देख लीजिए, यहाँ पर बोलता है कि इंटरनेशनल सर्विस एज टू द मैनेज बाय द एयर इंडिया। अब जैसा कि जानते हैं कि एयर इंडिया नाम का मतलब जो है एक हवाई जहाज है जो कि आपको इंटरनेशनल का जो सर्विस देता है। यानी आपको विदेश जाना है तो भैया और कोई सर्विस नहीं देगा, आपको एयर इंडिया देगा। वही एयर इंडिया जो अभी जो है मतलब अहमदाबाद से जो लंदन जा रही थी, आप जानते ही होंगे एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ था, है ना। और इट इज द प्राइवेट ऑपरेशन एंड टू द अलाउड टू द ऑपरेट ओनली विद इन टू द कंट्री। अच्छा, मान लीजिए कि कोई प्राइवेट कंपनी होती है तो प्राइवेट कंपनी को बोलता है कि देश के अंदर ही तुम काम करो, है ना, जिसको डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी बोलता है, डोमेस्टिक एयर। और बहुत सारे डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, जैसे बेंगलुरु है, हैदराबाद है, अहमदाबाद है ना, वाराणसी है, पटना है, ये सब चीज है। अच्छा, यहाँ चीज भी, ये चीज भी समझ में आ गया। और इंडियन एयरलाइंस इज टू द मेजर ऑफ टू द एयर कैरियर ऑफ टू द कंट्री। इट ऑपरेट 5 से 7 डोमेस्टिक स्टेशन। डोमेस्टिक एयरपोर्ट का मतलब ही होता है कि बाबू के देश के अंदर सर्विस को प्रोवाइड करना, ठीक है। यहां से बहुत ज्यादा सवाल आपको बनता नहीं है, लेकिन हम आपको पढ़ाने के लिए बस बता दे रहे हैं। और एक चीज आप ये भी देख लीजिए यहाँ पर। अच्छा, कुछ प्राइवेट आपसे पूछ सकता है कि प्राइवेट एयर मतलब एयर जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, है ना, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स होते हैं, उसका नाम मतलब जो है क्या क्या है, सब यहाँ पर है। देख ली, इंडियन एयरलाइंस है ना, यहाँ पर इंडियन एयरलाइंस है। उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, और उसके बाद एयर सहारा एयर है, इंडियन एयरलाइंस, ये सब आप जानते ही होंगे, जेट एयरवेज, है ना, एयर डेक्कन, ये सब आप सब चीज जानते होंगे जो पहले से ही, इसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन सवाल कैसे आते हैं नहीं आते हैं वो हम आपको
आराम से करवा देंगे। पहले देख लीजिए थोड़ा थोड़ा पवन हंस हेलीकॉप्टर क्या है। पवन हंस हेलीकॉप्टर के बारे में देखिए, ये बोलता है कि ये एक तरह का क्या है, नाम से ही पता चल रहा है पवन हंस हेलीकॉप्टर, मतलब ये एक तरह का सर्विस देने का काम करता है। ये क्या करता है, एक सर्विस देने का काम करता है। किसको, यहाँ पे ये भी देख लीजिए, इट हैज बीन टू द प्रोवाइडिंग हेलीकॉप्टर सपोर्ट सर्विस, है ना, पेट्रोलियम सेक्टर को, है ना, इंक्लूडिंग ओएनजीसी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो ये जो जितने भी होते हैं ना, इसको एकदम मतलब सपोर्ट करने का मतलब काम करते हैं। कभी कभी आप पहाड़ी या एरिया में ऐसे भी देखते होंगे कि जहां पर कोई लोग फंस जाते हैं, तो वहां पर भी ये सपोर्ट करने का काम करते हैं, है ना। तो ये चीज है, बाकी और कुछ नया चीज नहीं है इसमें। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो प्रोवाइड सर्विस सर्टेन स्टेट गवर्नमेंट, साथ ही साथ ये राज्य सरकार को भी सर्विस देने का काम करते हैं अंडर द पब्लिक अंडरटास्किंग नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, खास करके यहाँ पर, ठीक है। और कुछ यहाँ पर देख लेते हैं, और कुछ यहाँ पर कुछ खास नहीं है ना, बस इतना ही है यहाँ पर, और कोई चीज यहाँ पर खास नहीं है। तो बेसिकली ये सर्विस देने का काम करते हैं ये चीज, जब कोई आदमी कोई फंस जाता है तो, है ना। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं और कुछ देखते हैं कि यहाँ पर कुछ खास यदि हो तो, है ना। अब हम आपको डायरेक्ट वहां पर लेके चलते हैं जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। इसके लिए हम आपके लिए पीपीटी है कुछ, वो आप देख लीजिए, उससे बहुत ज्यादा आपको जो है क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पर, हाँ यहाँ पर चलते हैं तो ज्यादा आपको अच्छा रहेगा। चलिए सबसे पहले तो ये चीज तो हम आपको बता ही दिए, एक बार थोड़ा सा वाटर ट्रांसपोर्ट के बारे में भी हम आपको बता देते हैं। पिक्चर सारा बराबर, हाँ देखिए भाई, तो वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है नहीं होता है, इस चीज को हम पहले बता देते हैं कि वाटर वे यहां पर एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, देखिए यहां पे लिखा है कि वाटरवेज हैड बीन टू द इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसा कि जानते हैं कि वाटर मीन्स जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये क्या होता है कि वाटरवे बहुत ही ज्यादा, मतलब जो वाटरवे होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है, ये बहुत ही ज्यादा हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला एक नंबर पे क्या बोलता है, ध्यान से आप देखते रहिए, यहां से एकदम क्वेश्चन बनता है, यहां से एकदम क्वेश्चन बनता है, ध्यान से देखिएगा। इट इज द चीफेस्ट मीन्स ऑफ द कंपेयर टू द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये बहुत ही क्या है, सस्ता ट्रांसपोर्ट होता है, किसी और से यदि आप कंपेयर करेंगे तो बहुत ही ज्यादा सस्ता होता है, ठीक है। बिकॉज इट इन्वॉल्व्स टू द नो एक्सपेंडिचर, भैया इसमें कोई भी खर्चा नहीं होता है, याद रखिएगा कि इसमें क्या होता है कि कोई भी खर्चा, बिकॉज आप जान सकते हैं कि इसमें कोई भी खर्चा नहीं होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट में कोई खर्चा नहीं होता है। आप कोई दूसरा ट्रांसपोर्ट देख लीजिए, उसमें बहुत सारा खर्चा होता है बाबू, इसमें कोई खर्चा उर्चा नहीं है। और साथ ही साथ इसमें कोई कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना पड़ता। कंस्ट्रक्शन में क्या काम करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मान लीजिए नाव खराब हुआ, स्टीमर खराब हुआ, तो वही चीज बाकी पानी में ले जाइए आप, चला दीजिए, बात खत्म। तो यही चीज है, इसमें कोई मेंटेनेंस बहुत ज्यादा भी नहीं लगता है, बाकी सब में लगता ही लगता है। इट इज द वेरी यूजफुल टू द ट्रांसपोर्टिंग हैवी एंड बल्की गुड्स। और सबसे बड़ा बात क्या है, ये बहुत ज्यादा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यदि आपको कोई भारी भरकम सामान लेके जाना होगा बाबू, तो यहाँ पर हैवी एंड बल्की गुड्स जो है, आप इसको क्या कर सकते हैं, इसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से लेके जा सकते हैं। अब बोलता है कि इट इज बेटर मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन फॉर टू द पेट्रोलियम। अब बोलता है कि पेट्रोलियम को आप कहां से लाइएगा, हवाई जहाज से, हेलीकॉप्टर से नहीं ला सकते, रोड से नहीं ले जा सकते हैं। तो आपको पता होगा कि सऊदी अरब से, या हम लोग जो ईरान से अभी जान रहे होंगे, तो ईरान से जो हम लोग तेल खरीद के लाते हैं बाबू, कहां से लाते हैं, तो इसी शिप से भी आता है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बेस्ट संसाधन है हम लोग के लिए। और प्रोडक्ट्स एंड इन्वॉल्व द क्रॉस कॉन्टिनेंटल ट्रांसफर, और मतलब यहां से वहां, उधर से इधर, मतलब ये सबसे बेस्ट संसाधन, मतलब ये जो है हम लोग का साधन है ये वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना। और इसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ द मिडिल ईस्ट कंट्रीज के लिए, मिडिल ईस्ट कंट्री का मतलब हम ही लोग आते हैं, मतलब और भी बहुत सारे हैं, तो जितने भी यहाँ पर है ये इस रूट से ही क्या करते हैं, आवागमन करते हैं इस चीज के लिए। मिडिल ईस्ट इंडिया आप समझो, मिडिल ईस्ट जो आप समझ ही रहे होंगे कंट्री कौन सा है। उसके बाद बोलता है कि इट इज फ्यूल इफिशिएंट एंड टू द इन्वायरमेंट फ्रेंडली। अब भैया ये बोलता है कि इन्वायरमेंट को कोई बहुत ज्यादा नुकसान तो पहुंचाता नहीं है, लेकिन इसका याद रखिएगा, इसका कुछ डिमेरिट्स भी है, ये भी हम लोग पढ़ लेंगे। अब यहाँ पे भी आप स्क्रीनशॉट यदि लेना होगा तो आप ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप ले सकते हैं। लेकिन चलिए, हाँ अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट को यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, आपको कोई वाटर ट्रांसपोर्ट पे आएगा, और मैं जितना पढ़ा रहा हूँ मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, मैं लाइव दिखाऊंगा आपको कि मैं जितना पढ़ा रहा हूं उसमें से सवाल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ऐसे हवा में नहीं। और यदि वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा, तो यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस ऑफ द मूविंग पीपल, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट क्या आपसे पूछेगा तो वो कुछ नहीं है, एक तरह का ऐसा प्रोसेस है जिसमें मूव किया जाता है किसी भी इंसान को या फिर कोई सामान को, ठीक है, बाय द बोट, शिप और द सेल बोट, ठीक है, या फिर ये सी में करते हैं, ओशियन में करते हैं, लेक में, रिवर में, यही चीज है, बस और कुछ तो है नहीं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं यहाँ पर।
रुक जाइए, हाँ तो चलते हैं आप थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लीजिए कि व्हाट इज वाटर ट्रांसपोर्ट। यहाँ भी आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर भी क्या है, बोलता है कि वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व्स टू द मूविंग गुड्स एंड द पीपल्स, है ना, वी एट द वाटर वेज लाइक टू द ओशियन रिवर्स। ये भी समझ में आ गया होगा कि वाटर ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं है। वाटर ट्रांसपोर्ट क्या है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या करते हैं, लोगों को या फिर सामान को हम लोग क्या करते हैं बाबू, लोगों को या तो सामान को क्या करते हैं, है ना, वाटर वेज लाइक टू द ओशियन से, रिवर से, है ना, इस तरह से जो है हम लोग शिप से, बोट से ले जाकर एसेंशियल होता है। और हाँ ये चीज आप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लिखिएगा, इट इज एसेंशियल फॉर टू द ग्लोबल ट्रेड एंड द बल्की शिपिंग। ये ग्लोबल ट्रेड यदि करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाटर ट्रांसपोर्ट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखिए यहां से सवाल कैसे आते हैं, ये हम आपको सब दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, लेना होगा तो। वाटर ट्रांसपोर्ट का एडवांटेज डिसएडवांटेज, सवाल यहीं से आता है और कहीं से नहीं आता है। आपसे पूछेगा कि वाटर ट्रांसपोर्ट का एडवांटेज बताइए, डिसएडवांटेज। देख लीजिए यहाँ पर एडवांटेज डिसएडवांटेज। सबसे पहले तो वाटर ट्रांसपोर्ट का एडवांटेज क्या है भैया, यहाँ पर लो कॉस्ट होता है, बहुत ही ज्यादा कम सस्तों में मिल जाता है। गुड कैपेसिटी, है ना, यहाँ पर नेचुरल रूट है होता है, इसका कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। प्ले एंड इंटीग्रेटेड रोल इन द फॉरेन ट्रेड, है ना, डील्स विद टू द नेचुरल क्लाइमेट्स, मतलब बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है हालांकि। लेकिन वाटर ट्रांसपोर्ट का आप ये पूछेगा, डिमेरिट्स पूछेगा, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों लिखा गया है। टाइम कंज्यूमिंग होता है, आप जानते ही हैं, है ना, बहुत ज्यादा रिस्क होता है, कहीं जा रहे हैं पता चला कि पलट ही गया, ले तेरी बड़ी दिक्कत हो जाएगा भाई, हैं, समझ रहे हैं ना, तो हाई रिस्क है। और प्राइवेसी घंटा कुछ नहीं है, कुछ नहीं, प्राइवेसी कुछ नहीं है, ठीक है। प्रिपरेशन टाइम, है ना, तो प्रिपरेशन टाइम भी आपको बहुत ज्यादा मतलब जो है जान ही रहे हैं कैसा क्या है। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें जरूरत पड़ता नहीं है, तो ये सब डिमेरिट्स है क्योंकि होना चाहिए। अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एडवांटेज यही चीज को हम दोबारा लिख दिए, यहाँ पर दिखा भी दे रहे हैं आपको जो इसमें से अच्छा लिखा है, ठीक है, ये देख लीजिएगा। एयर ट्रांसपोर्ट में यहाँ पे लिखा है यूजफुल फॉर टू द नेशनल डिफेंस, है ना, सुटेबल फॉर टू द, यहाँ पर देख सकते हैं कि मतलब ये सब भी आप देख सकते हैं, फ्री एंड शॉर्ट रूट है यहाँ पर, है ना। अब यहां पर देख लीजिए इसका डिसएडवांटेज देख लीजिए, डिसएडवांटेज ये क्या है, बहुत ज्यादा रिस्क है, अदर मीन्स ऑफ द लैक ऑफ टू द सर्टिनिटी एंड टू द रेगुलेटी, ये सब चीज यहां पर आप देख सकते हैं कि इसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज आपसे कोई भी पूछेगा आप लिख सकते हैं आराम से। अब थोड़ा सा हम लोग आगे देख लेते हैं। अब देखिए इनलैंड क्या होता है, इनलैंड वो हम आपको थोड़ा सा पहले बता देते हैं कि इनलैंड आपको होता क्या है, यदि ये आपको कहीं दिख जाए तो हम आपको ये पहले बता देते हैं। देखिए इनलैंड को बताने के पहले हम आपको कुछ पिक्चर्स दिखाते हैं, रुक जाइए, यदि पिक्चर्स होगा तो हम आपको दिखा देते हैं। हाँ भाई ये पिक्चर्स आप देखिए, ये वाला, ये यदि आप पिक्चर्स देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये पिक्चर्स आप यदि देख पा रहे होंगे, हाँ ये पिक्चर्स देखिए, देखिए यदि ये पिक्चर्स आप देख पा रहे होंगे तो ये पिक्चर्स देखिए कि ये क्या बताना चाह रहा है। अब यहां पर देखिए, आप यहां पर इनलैंड को यदि आप देख पा रहे होंगे तो यहां पर देखिए ये चीज, अरे भाई देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट में एक होता है इनलैंड, एक वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है यहां पर। अब यहां पर देखिए वाटर ट्रांसपोर्ट में एक होता है इनलैंड होता है, एक होता है ओशियन। मतलब यदि होता है क्या, इनलैंड क्या बोलते हैं ये पता समझ लीजिए पहले। देखिए एक तो आप व्यापार जब करते हैं वाटर के थ्रू से, यानी पानी के थ्रू से, यानी जो व्यापार करते हैं, तो एक व्यापार होता है जो विदेश से करते हैं, याद रखिएगा, एक व्यापार कहां से करते हैं, विदेश से। और एक होता है जो आपके मतलब देश के अंदर में ही जब होता है ना कुछ भी काम, देश के अंदर में ही जब शिप चलता है तो उसको बोलते हैं इनलैंड बोलते हैं, ये याद रखिएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनलैंड बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनलैंड बोलते हैं। तो ये चीज आप देख लीजिए। अब यहां पर होता है ये रिवर से भी होता है, कैनाल से भी होता है, लेक से भी होता है, ये चीज आप देख लीजिए, है ना। लेकिन ये आपको देश के अंदर में ही होता है। तो इनलैंड आप समझ गए होंगे कि इनलैंड के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये देश के अंदर में होगा व्यापार, व्यापार तो होगा लेकिन देश के अंदर में, भारत में ही होगा। लेकिन ओशियन के थ्रू से आप जब जाते हैं तो कोस्ट जो होता है ना, कोस्टल शिपिंग जो होता है, ये देश के बाहर होता है। तो ये चीज भी आप समझ गए होंगे कि क्या है नहीं है ये चीज, ठीक है, जिसके थ्रू से यहां पर आप सब चीज देख पा रहे होंगे।
आगे बढ़ जाते हैं हम थोड़ा सा, तो ये चीज हम आपको पहले पढ़ा देते हैं कि क्या है नहीं है ना। ये इनलैंड के वाटर में ये चीज तो पढ़ा ही दिए। हाँ, इनलैंड के बारे में आप देख लीजिए। अब आपसे एक क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि एक बात बताइए, इनलैंड मतलब वाटरवे का प्रॉब्लम्स क्या होता है, तो ये चीज समझिए। सबसे पहले बोलता क्या है कि आपको जैसा कि पता है कि साउथ के जितने भी नदियां होते हैं ना, साउथ मतलब साउथ इंडिया में जितने भी नदियां होते हैं, आप जानते हैं कि नॉर्थ इंडिया में जितने भी रिवर्स है उसको बोला जाता है पेरिनियल रिवर। मतलब उसमें क्या होता है, सालों भर पानी रहता है। बात समझ रहे हैं, सालों भर मतलब एकदम पूरा पानी रहेगा, क्योंकि हिमालय से नदियां निकलती है। लेकिन साउथ इंडिया का जितना भी रिवर रहता है ना बाबू, वो क्या होता है, उसको सीजनल रिवर बोला जाता है। मतलब सीजन रहेगा, बारिश का सीजन रहेगा तो उसमें पानी रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अब दिक्कत क्या हो जाता है इसके साथ में, प्रॉब्लम्स हम बता रहे हैं आपको, प्रॉब्लम्स इनलैंड वाटरवे का प्रॉब्लम बता रहे हैं कि क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि द रिवर्स ऑफ टू द पेनिनसुलर इंडिया आर टू द नेविगेबल एज दे हैव टू द वेरी लिटिल वाटर हॉट सीजन। मतलब क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। बोलता है बाबू कि ये जो इनलैंड वाटरवेज होता है ना, इन लोगों के साथ मतलब इनलैंड वाटरवेज के साथ में प्रॉब्लम क्या होता है। सबसे पहला प्रॉब्लम होता है कि साउथ इंडिया मतलब पेनिनसुला मतलब भारत यदि है मान लीजिए ये वाला, तो भारत का ये वाला जो मतलब नीचे वाला हिस्सा है यहाँ पर साउथ इंडिया, इसी को पहले बोला जाता है पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि तीन एरिया से पानी से घिरा हुआ है ये चीज। ठीक है, अब यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर गर्मियों के सीजन में, हॉट सीजन में बाबू, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्या होता है, पानी कम होता है। पानी चूंकि कम हो जाने की वजह से यहाँ पर क्या होता है, पानी चूंकि कम हो जाने की वजह से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मतलब दिक्कत होता है। लोगों को पानी नहीं रहेगा तो जहाज कहां से चलेगा। दूसरा क्या होता है, दे आर टू द डिपेंड ऑन टू द मानसून। अब ये मानसून पे डिपेंड रहता है, ये सब आप बता सकते हैं बाबू, है ना। याद रखिएगा, अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ से, याद रखिएगा। तो डिपेंड ऑन द मानसून, ये मानसून पे डिपेंड रहता है। मानसून आएगा, पानी होगा तो चलेगा, नहीं चलेगा तो फिर बैठे रही, क्योंकि ये सीजनली रिवर है, बारिश पे ही डिपेंड करता है। अब ऐसे नदियां में देख लीजिए, कृष्णा हुआ, गोदावरी आर टू द चीफ मीन्स ऑफ टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ द ग्रेटर रीजन, है ना। तो यानी आप मतलब साउथ इंडिया में यदि किसी को मतलब ट्रेवलिंग करना है वाटर ट्रांसपोर्ट से, तो बहुत दिक्कत होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर कोई व्यापार होगा तो ये सब चीज बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत होता है। तो आपको 2-3 तो ऐसे ही बता दिए, 2 ही 3 आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर ये भी बहुत ज्यादा इजी पॉइंट, ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ द केरला एंड टू द, ठीक है, यहाँ पर बोलता है कि बैक वाटर सर्व एंड टू द मीन्स ऑफ टू द नेविगेशन, दिस वाटरवे आर द यूज टू द लोकल बोट्स एंड द ट्रांसपोर्टिंग गुड्स लाइक टू द स्पाइस। अब देखिए ये क्या बोला जाता है यहाँ पर कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, गुड्स लाइक मतलब जैसे कुछ सामान, जैसे आप मान लीजिए कोई चीज, मसाला हो गया, मसाला हुआ, फिर या कोकोनट्स हुआ, या रॉ रबर हुआ, पेपर हुआ, है ना। तो ये सब जितने भी चीज होते हैं, इस चीज को देश में एक जगह से दूसरे जगह पर ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। बात समझ में आ रहा होगा, है ना। अच्छा, गोवा में भी आप जानते हैं ऑल्सो यूज टू द वाटरवेज, यही चीज है ना। ठीक है, मांडोवी आप जानते हैं, जुआरी, ये सब क्या है, गोवा का नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो गोवा में ये सब जो है इजी वे में यहाँ पर आराम से जो है इसी इनलैंड वाटर वे का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, नहीं तो बता ही दी। अब थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज हम आपको ये भी बता देते हैं, यहाँ पर यदि आपको दिख भी रहा है कि नहीं, पहले एक बार देख लेते हैं। आई होप कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा। अब यहां पर आपको दिख रहा होगा शायद, ठीक है। चलिए, नहीं दिख रहा है तो हम थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं, शायद दिख गया। हाँ, चलिए अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एडवांटेज देख लेते हैं। एडवांटेज वाटर ट्रांसपोर्ट का एडवांटेज क्या, हालांकि हम आपको बता दिए थे एडवांटेज। सबसे पहले यहाँ पर एडवांटेज देख लीजिए, इसका लेस मेंटेनेंस होता है। लेस मेंटेनेंस आप जानते हैं, बहुत ही ज्यादा कम मेंटेनेंस होता है, इसमें कोई ज्यादा, जो कि हम पढ़ा भी दिए। ये चीप मतलब बहुत ही कम सस्ते दाम होता है। वाटर ट्रांसपोर्ट आर द मच चीपर कंपेयर टू द रेल, रोड, एयरवेड। ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है, एकदम सस्ता संसाधन, मतलब जो सस्ता होता है एकदम, इसका बहुत ज्यादा खर्चा यूज नहीं है। यूजफुल फॉर टू द बल्कि गुड्स, बता चुके हैं आपको, ये सब आराम से लिख सकते हैं। हेल्पफुल इन डिफेंस, ये याद रखिएगा, ये वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, ये डिफेंस को भी जो है बहुत ज्यादा हेल्प करता है, तो ये आप बेनिफिट्स में लिख सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ टू द शिपिंग इज टू द एसेंशियल फॉर टू द डिफेंस ऑफ द कंट्री, इट इज ऑल्सो कॉल्ड टू द सेकंड लाइन ऑफ द डिफेंस। डिफेंस के लिए सेकंड लाइफ लाइन माना जाता है, मान लीजिए। ठीक है, अब बोलता है कि डिसएडवांटेज बताइए सर। डिसएडवांटेज मतलब इसका जो है, मतलब जो है लूप होल क्या है।
अब सबसे पहले ये मोर रिस्की बता दिए, फेलियर टू द मानसून, मानसून में ये फेल हो जाता है, बहुत ज्यादा आंधी तूफान होने लगेगा, बहुत ज्यादा बारिश होने लगेगा तो नाव चल ही नहीं पाएगा। तो ये चीज भी हम आपको बता दिए। ये स्लो स्पीड, बहुत ज्यादा धीरे धीरे जाना, मतलब आपको यहाँ से मान लीजिए कि जो साउथ इंडिया में मान ली कन्याकुमारी जाना है, इतना धीरे धीरे जाएगा कि दिक्कतें है, बहुत ज्यादा रिस्की है, तो ये सब लिख सकते हैं, है ना। डाइवर्जन ऑफ द रिवर वाटर, अब मान लीजिए कि पानी का नदी इधर उधर आता है, तो ये भी चीज है ना। तो ये सब आप लिख सकते हैं। खास करके यहाँ पर बोला जाता है कि डिफॉरेस्टेशन ऑफ द हिल रेंज लीडिंग ऑफ टू द इरोजन, है ना। तो ये चीज आप पूरा लिख सकते हैं यहाँ पर, बहुत सारा जो आपको इजी लगता है वो आप आराम से लिख सकते हैं। इतना सारा पॉइंट हम आपको बहुत सारा बता दिए। अब देख लीजिए एयर ट्रांसपोर्ट हम आपको पढ़ा रहे थे, अब उसका भी यहाँ पर एडवांटेज डिसएडवांटेज लेके आए हैं। देख लीजिए एडवांटेज में यदि आप बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रेटर स्पीड, बहुत ही ज्यादा फास्ट स्पीड से चलता है ना। फ्री एंड शॉर्ट रूट के लिए जो है आराम से मतलब आप जा सकते हैं, हेलीकॉप्टर सबसे यूजफुल टू द नेशनल डिफेंस, देश के लिए बहुत ज्यादा है ना। बात समझ रहे हैं। तो ये सब चीज आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर डिसएडवांटेज में भी देख लीजिए, डिसएडवांटेज में बोलता है कि कोस्टल बोलता है कि कॉस्ट लाइन मींस ऑफ द ट्रांसपोर्ट, ये सब नुकसान है, मतलब नुकसान नहीं, मतलब इसके डिमेरिट्स है ना। लिमिटेड इसका कैपेसिटी रहता है, रिस्क तो बहुत ही ज्यादा रहता है भैया, है ना। एयर ट्रांसपोर्ट में आप जरूर लिखिएगा, रिस्क रहता है। अभी अहमदाबाद वाला केस जो आप देखे होंगे, है ना, एयर इंडिया जो क्रैश हुआ था, लैक ऑफ टू द सर्टिनिटी, है ना, रेगुलेटरी, तो ये सब आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर में और देख लीजिए यहाँ पर कि वेरी जो है मतलब ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, यहाँ पर एडवांटेज है कि आप आराम से लेके जा सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, ठीक है। सुटेबल फॉर टू द अर्जेंटली रिक्वायर्ड, यदि आपको अर्जेंट कहीं पर जाना रहता है तो आप एयर ट्रांसपोर्ट से आराम से जा सकते हैं। सब फायदा में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसका बहुत ज्यादा क्या कर सकते हैं, इसका डिमेरिट्स भी बता सकते हैं, याद रखिएगा। सुटेबल ओनली फॉर टू द गुड्स एंड द लिमिटेड वेट एंड साइज, आप जैसा कि जानते हैं कि एयर ट्रांसपोर्ट में आप ये भी बता सकते हैं कि एक लूप होल इसका ये भी दिक्कत है सर, कि आप कोई भी सामान को लेके जाएंगे तो वहां पर लिमिटेड ही आपको लेके जाना पड़ेगा, लिमिटेड वेट, है ना। ऐसा नहीं कि आप 50 किलो, मतलब ट्रेन समय देखते हैं हम, तो खास करके बिहार के रहने वाले हैं, तो बिहार में हम लोग जब जाते हैं तो एकदम पूरा एकदम लाद के लेके चल जाते हैं बाबू, एकदम जितना है सब चीज उठा पुठा के। बहुत सारा आप लोग में भी देख रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा, आप लोग मम्मी लोग चावल आटा उटा सब लेके उठा के लेके आ जाती है, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं कर सकते बाबू, समझ में आ रहा है। क्योंकि यहाँ पर लिमिटेड वेट लेके जा सकते हैं, साइज बहुत ज्यादा वेट हो जाएगा, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, नहीं तो फेंकना पड़ जाता है। तो ये सब चीज आप डिमेरिट्स में बता सकते हैं। सब्जेक्ट टू द डिले ड्यू टू द बैड वेदर, अब बैड वेदर हो जाएगा, खराब मौसम हो जाएगा तो हवाई जहाज नहीं चलेगा, बात समझ रहे हैं। आप वाटर ट्रांसपोर्ट में भी ये चीज लूप होल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा नीट, ये चीज तो हम आपको बता ही दी, यहाँ सब ये सब चीज आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा ये भी यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर वही चीज आपको बता रहे हैं यहाँ पर, फिर वही चीज लिखा है कि मेंटेनेंस कॉस्ट इज द हाई फॉर टू द एयरक्राफ्ट, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस लगता है, सब डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट एक्सपेंसिव है, बहुत ज्यादा है ना, ये चीज है। और कुछ यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ से आप देख के लिख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारा चीज बता दिए कि आप कौन सा चीज लिखना है नहीं लिखना है। ये भी लिख सकते हैं यूजफुल इनटू द मिलिट्री एक्टिविटीज, ये फायदा में गिना सकते हैं कि हाँ मिलिट्री एक्टिविटीज में बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, सेना उना का हथियार उथियार। अभी देखे ना एयर मतलब जो मतलब मान लीजिए कि कोई युद्ध करने जाना है ना, अभी देखे ना अमेरिका जो है ईरान पे युद्ध किया तो कहाँ से गया बाबू, मतलब लेके अपना फाइटर प्लेन आया लेके गिरा दिया, बात समझ रहे कि नहीं। तो उसी तरह से ये सब चीज मिलिट्री के लिए भी हेल्प भी होता है, बात में ऐसा नहीं है। लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन यदि देखेगा, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज द हाई फॉर टू द एयरपोर्ट्स एंड एयरक्राफ्ट, मतलब जहां पर एयरपोर्ट होते हैं, हवाई अड्डा होता है, उसको खर्चा लगता है, मेंटेनेंस लगता है बहुत ज्यादा, बात समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा खर्चा लगता है, कीमत सोचिएगा तुरंत बन जाता है। तो ये चीज भी समझ में आ गया। हाँ एक चीज जरूर लिखिएगा यहाँ पर डिमेरिट्स में कि भैया एक्सीडेंट काउज हाई लॉस, यदि एक्सीडेंट हो जाता है तो समझ लीजिए बहुत ज्यादा दिक्कत। अभी बता रहे थे ना, अभी जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है, ये सब क्या है, डिमेरिट्स में आप गिना सकते हैं, तो याद रखिएगा ये सब सारा चीज आपको हम बता दिए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर। अब थोड़ा सा आज दिक्कत दे रहा है भाई, चलिए अब यहाँ पे भी देख लीजिएगा, यहाँ पर सब चीज लगा दिए हैं, एयरवे क्या होता है बता दिए, एयर ट्रेवल ये सब हम आपको बता दिए। आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, हम चलते हैं अब, आप डायरेक्ट आपको यहाँ तक ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट तो ले लीजिए, है ना। हाँ
ये अच्छा, इसमें भी ये चीज डिसएडवांटेज में लिख सकते हैं, अफेक्टेड बाय द बैड वेदर। ये बैड वेदर से क्या होते हैं, मतलब जो है इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, बहुत ज्यादा खराब मौसम रहता है। तो अब हम लोग थोड़ा सा क्या करते हैं, अब आगे बढ़ जाते हैं बाबू, और यहाँ से देखते हैं कि सवाल जो है, अब यहाँ से सवाल देखते हैं कि सवाल कैसा आया हुआ है प्रीवियस ईयर में। ये ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए गिफ्ट है, जो अभी तक में हम बताएं उससे कुछ बाहर नहीं पूछा गया है, ये याद रखिएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, याद रखिएगा, है ना। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि यहाँ से कितना सवाल पूछा गया है और कैसा सवाल पूछा गया है। चलिए यहाँ पर अच्छा, रेलवे वाला बात तो हम आपको बता ही दिए थे कि व्हाई इज द रेलवे इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट, आपको बताइए, बता दिए थे कि नहीं बता दिए थे, है ना। ये हम आपको बता दिए थे, एक्सप्रेसवे हाईवे ये सब तो बता ही दिए थे, है ना। यहाँ पर ये सब चीज तो हम आपको बता दिए थे। रेलवे वाला वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उसमें आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम पढ़ा चुके हैं कि व्हाई इज द रेलवे इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। अब इसमें कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन को डील करने के लिए आपको क्या करना है, बेनिफिट्स उसका बता देना है ना, ठीक है, एडवांटेज आपको बता देना है। थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए बाबू, यहाँ पर देखिए, अभी जो हम लेक्चर आपको लिए हैं, इस लेक्चर में देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए, PYQ का सवाल है, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है आपसे। सीनियर जो जितने भी है ना एग्जाम दे चुके हैं, उनके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, देख लीजिए। मेंशन 2 एडवांटेज और 1 डिसएडवांटेज पूछा है, किसका, वाटरवे का। बात समझ रहे हैं, वाटरवे का पूछा गया है। वीडियो को आप पीछे कर लीजिएगा और जाकर देख लीजिएगा, आराम से लिख दीजिए, कुछ नहीं, आराम से 3 नंबर आपको मिल जाएगा। 2 एडवांटेज पूछा है, आप वाटरवे का लिख दीजिए, 2 एडवांटेज क्या है, सस्ता है, आराम से जो है चल जाता है, समझ में आ रहा है, ये सब आप आराम से लिख सकते हैं वाटरवेज का। और 1 डिसएडवांटेज पूछा है, 1 डिसएडवांटेज बोल दीजिए, बहुत स्लो जाता है, खराब मौसम में नहीं जाता है ना, दिक्कत है बैड मौसम पे, ये सब चीज आपको हम सब बता चुके हैं, लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ जाते हैं, यहाँ पर आगे बढ़ जाते हैं भाई, देख लीजिए यहाँ पर, अब यहाँ पर फिर पूछा गया है, वन एडवांटेज पूछा गया, किसका, इनलैंड वाटर का एडवांटेज पूछा गया, ठीक है, एडवांटेज आप बता सकते हैं, है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा है, हाँ ये तो रोडवे का बता दिए थे उस दिन, यहाँ पर पूछा है 1 डिसएडवांटेज, देख लीजिए, वाटर ट्रांसपोर्ट का, भाई देख लीजिए यहाँ पर पूछा है क्या, कि 1 डिसएडवांटेज पूछा है वाटरवे का। देखिए अभी भी दिखाएं हम आपको, और भी देखिए यहाँ पर पूछा है कि 3 रीजन बताइए टू व्हाई एयरवे, यहाँ पर लिखा है कि व्हाई एयरवे आर टू द बिकमिंग द पॉपुलर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट इन मॉडर्न इंडिया। आप 3 ऐसा रीजन बता दीजिए कि आज के डेट में जो हवाई जहाज का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते, एयर ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल क्यों करते। भैया 3 जो है ना एडवांटेज उठा के लिख दीजिए, यही 3 एडवांटेज इसका क्या है आज के डेट में, है ना। आपको जल्दी जाना है कहीं पर, तुरंत पहुंचा देता है, तो ये चीज लिख सकते हैं आपको, है ना। तो ये सब 3 एडवांटेज आप तो आराम से बता सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं, बताइए हम आपको पढ़ाएं कि नहीं पढ़ाएं। अभी बताए हैं कि गिव 2 डिसएडवांटेज ऑफ द एयरवे ट्रैफिक। अब यहाँ पर डिसएडवांटेज पूछा है, आराम से डिसएडवांटेज लिख सकते हैं। अब यहाँ पर पूछा है कि व्हाई 3 एंड देयर आर इंक्रीज ऑफ द एयरवे ट्रैफिक इन द रिसेंट ईयर। अब ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि 3 ऐसा इंक्रीज एयरवे ट्रैफिक रिसेंटली क्यों बढ़ते जा रहा है, समझ रहे हैं। क्योंकि हर कोई आदमी अब जाना चाहता है बाबू, कहाँ से, मतलब जाना चाहता है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जिसकी वजह से एयरवे ट्रैफिक जो है भी बढ़ रहा है, बहुत सारा चीज, वेदर का भी प्रॉब्लम्स बता सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आप आराम से डील कर सकते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पर लिखा है कि मेंशन 2 एडवांटेज, है ना, 2 एडवांटेज पूछा है, एडवांटेज इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का एडवांटेज पूछा है, आराम से लिख सकते हैं एडवांटेज, है ना, हम आपको बता दिए। अब यहाँ पर पूछा है कि व्हाई इज द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इज द वेल डेवलप्ड इन इंडिया। भाई समझ रहे कि नहीं, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट से बारे में पूछा गया, हम आपको पढ़ाएं कि नहीं, व्हाई इज इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इज नॉट वेल डेवलप्ड इन इंडिया। भैया क्यों नहीं है, क्योंकि हम आपको बताएं, क्योंकि ये जो इनलैंड वाटरवे होता है ना ट्रांसपोर्ट, ये क्या होता है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है ना बाबू, ये क्या होता है कि ये मौसमी रिवर जो होते हैं ना उस पर डिपेंड होता है, सीजनली रिवर पर डिपेंड होता है, क्योंकि उसमें सालों भर क्या रहता है, पानी नहीं रहता है, और सालों भर पानी नहीं रहने की वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, फिर भैया दिक्कत हो जाता है। तो ये चीज भी आप समझ में आ गया होगा आपको हम क्या बता रहे हैं, है ना। तो ये भी आप लिख सकते हैं, देख लीजिए सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कि यहाँ पर लिखा है कि थ्रू एन एक्सपेंसिव मोड ऑफ द ट्रांसपोर्ट एयरवे इज गेनिंग द पॉपुलैरिटी इन इंडिया। यहाँ पर भी पूछ रहा है कि भैया एयर ट्रांसपोर्ट जो है क्यों आज के डेट में इतना पॉपुलैरिटी हो रहा है, एडवांटेज बता दीजिए, इसमें कुछ नहीं है। गिविंग 2 रीजन, 2 रीजन बताइए आप, यहाँ पर क्या बताना है, इसका भी 2 रीजन बताना है, 2 रीजन बता दीजिए कि क्यों आज के डेट में ये फेमस होते जा रहा है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, आपका मेंशन 2 एडवांटेज ऑफ द वाटरवे,
फिर से देख लीजिए भैया, 2 एडवांटेज पूछा गया है, 2 एडवांटेज पूछा गया है, ठीक है, 2 एडवांटेज पूछा गया है। किसका? वाटर वे का। अभी अभी हम वाटर बताए, जितना हम पढ़ा दिए उतना भी आप पढ़ लेंगे तो आराम से एग्जाम में ये ट्रांसपोर्ट चैप्टर से आपका आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बोला है, मैं आपको बता चुका हूं कि पूरा किताब आपको नहीं पढ़ना है, कोई भी 5 चैप्टर बढ़िया से पढ़ के चल जाइए। और इसमें से हम आपको 5 चैप्टर में एक चैप्टर फिनिश कर दिए हैं, ट्रांसपोर्ट चैप्टर आपका फिनिश हो गया, याद रखिएगा। और जाके आप PYQ क्वेश्चन देखिए, जो हमने पढ़ाया उससे आपका क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। आपका लाइव प्रूफ यहां पर दे रहे हैं दोस्त। मेंशन 2 एडवांटेज ऑफ द यूजिंग रेलवे एंड द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। ठीक है, रेलवे के बारे में तो ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि रेलवे के बारे में कैसा क्या पूछा गया है, तो बस हम आपको और कुछ है क्या बचा हुआ देख लेते हैं। हाँ भाई, यहां से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाई As airway become to the more popular। देख लीजिए, फिर से एक क्वेश्चन यही रिपीट हो रहा है, मतलब हम आपको जो बताएं वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। बाकी रेलवे हम आपको करा ही दिए, रोड ट्रांसपोर्ट करवा ही दिए। आप देख लीजिए यहाँ पर आराम से, व्हाई इज द एयरवे बिकम टू द मोर पॉपुलर देन द अदर मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। यानी एयरवे जो है ना, एयरवे क्यों आज के डेट में मोर पॉपुलर, बहुत ही ज्यादा फेमस होते जा रहा है अदर ट्रांसपोर्ट के, मतलब जो यदि कंपेयर करें। आप आराम से लिख सकते हैं इसका बेनिफिट्स, यहाँ पर एडवांटेज आप बता सकते हैं और दूसरा का डिसएडवांटेज आप गिना सकते हैं, और इसको बताकर आप जो है आराम से कंपेयर करके आप बता सकते हैं कि ये क्यों आज के डेट में फेमस होते जा रहा है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी करिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए भाई, है ना। और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि ट्रांसपोर्ट चैप्टर जो है हमारे तरफ से फिनिश हो जाता है। कोई आपको डाउट है, कुछ लग रहा है दिक्कत है, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, इसका जवाब हम बिल्कुल आपको देंगे। और साथ ही साथ हम आपसे ये भी बताना चाहते हैं कि भाई 5 चैप्टर में एक चैप्टर हम आपको ट्रांसपोर्ट चैप्टर पढ़ा दिए। अब आप कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस पे लाए, लेकिन हम जो चाह रहे थे वो चाह रहे थे एक हल्का टॉपिक है वाटर वाला चैप्टर, ठीक है। ठीक है, तो वो वाटर वाला चैप्टर जो है, वाटर रिसोर्स करके कुछ चैप्टर होगा, तो वो देख लेते हैं। उसके बाद फिर सॉइल, इस तरह से करके, यानी 5 जो चैप्टर इजी होगा वो हम आपको करवा देंगे। बाकी आप कुछ और जी चैप्टर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।